हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम ये बात करेंगे कि HIV एड्स क्यों होता है। HIV के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और जो सिम्टम्स है उसको लेके एक बहुत बड़ा डायलेमा और कन्फ्यूजन, एक फियर बना रहता है पेशेंट के बीच में। मैंने देखा है कि कई बार लोग एक सिम्टम्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्हें HIV हो सकता है और फिर वो टेस्टिंग भी कराते हैं और टेस्टिंग में भी कुछ नहीं निकलता है, लेकिन लगातार वो सिम्टम्स बना रहता है और उनके दिमाग में एक डाउट लगातार उनको फॉलो करता है कि उन्हें HIV हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि HIV से एड्स इमीडिएटली होता है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। HIV जो वायरस है उसके बॉडी में आने के बाद आपको एड्स होने में यानी HIV को पॉजिटिवली एक्टिव होने में बॉडी के अंदर 1 साल भी लग सकता है और मैक्सिमम 3 इयर्स भी लग सकते हैं। और HIV एड्स पॉजिटिव होने के बाद में लाइफ ख़त्म नहीं होती है। HIV एड्स पॉजिटिव होने के बाद में भी आप 5 to 15 इयर्स पॉजिटिव हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक राइट मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि HIV क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरस है जो कि इन्वायरमेंट में डेड होता है लेकिन बॉडी के अंदर जाके वो एक्टिव हो जाता है। और ये जो वायरस है HIV, कफिंग से, हाथ मिलाने से, क्लोथ शेयर करने से या किसिंग से या स्मूचिंग से ये बिल्कुल नहीं फैलता है। इसके पीछे जो फैलने के पीछे रीज़न है वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन एक रीज़न है। ब्लड से फैल सकता है और जो मदर है यदि पॉजिटिव है HIV तो उसको प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। प्लस जब वो लैक्टेटेड होती है यानी फीड कराती है तब HIV पॉजिटिव हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करने से आपको HIV हो सकता है। और जो निडल है यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन का एक माध्यम है, जो निडल हम यूज़ करते हैं, उससे HIV हो सकता है। तो HIV होने के पीछे जो एक पॉजिटिव माध्यम है वो आपका ब्लड है। अब ब्लड जो है वो के तरीके हो सकते हैं, ब्लड और जो आपका सीरम है, यानी जो आपका HIV पॉजिटिव केस होंगे उनके अंदर पॉजिटिवली ये यदि कंडीशंस डेवलप होती हैं तब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो HIV के सिम्टम्स क्या हैं। अब हम सिम्टम्स पे नज़र डालते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं HIV के। HIV के कुछ स्टैंडर्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कम ज़्यादा सिम्टम्स या कोई डिफरेंट सिम्टम्स के साथ भी आपको HIV हो सकता है। सबसे पहले आपको कंटिन्यूसली फीवर और फीवर का ठीक ना होना और फीवर के साथ साथ आपको कमज़ोरी बने रहना। फीवर एंड पेन एक सबसे पहला एक सिम्टोमेटिक इंडिकेशंस होता है। उसके बाद कंटिन्यूसली जॉइंट पेन, जॉइंट में रेडनेस, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको इन्फेक्शन यदि कोई भी हो गया है तो इन्फेक्शन इजीली हील नहीं होगा, जल्दी हील नहीं होगा और एंटीबायोटिक थेरेपी एक्टिवली काम नहीं करती है। इम्यूनिटी का लगातार कमज़ोर होना, यानी इम्यूनिटी जो HIV के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि HIV वायरस आपकी डायरेक्टली इम्यूनिटी को हिट करता है, यानी जो आपकी बॉडी में T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स और जो WBC हैं जिनका जो मुख्य कार्य है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, हीलिंग में मदद करना है, इन्फेक्शन से हील करना है, वो डायरेक्टली उन एंटीबॉडीज़ को ही हिट करता है, वो बॉडी के उस सेल्स को ही हिट करता है। और जो बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है फैगोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को डायरेक्टली हिट करता है। जब बॉडी की आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आए, वो इन्फेक्शन ठीक होने में आपके शरीर को तकलीफ़ होगी और इन्फेक्शन कई बार ठीक नहीं होता है और वो इन्फेक्शंस के साथ ही कंटिन्यूसली जो आपकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती रहती है। तो इन्फेक्शन का प्रॉपरली ठीक ना होना, एंटीबायोटिक थेरेपी का रिस्पॉन्ड ना करना HIV का इंडिकेशन हो सकता है। इसके बाद आपको हेडेक होगा, वेट लॉस होगा और वेट लॉस आपको इमीडिएटली नहीं होता है, एक ग्रेजुअल वेट लॉस की प्रक्रिया आपकी बॉडी के साथ चलती रहती है। फंक्शनल वीकनेस यानी आपको इवनिंग में थकान होगी, आपको काम करने में जो एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी आपको फील नहीं होगी और कंटिन्यूसली आप थकान महसूस करेंगे, आप लेथार्जी महसूस करेंगे, आप डिजीनेस फील करेंगे।
उसके बाद है आपका जो एक फिजियोलॉजिकल साइकिल है। फिजियोलॉजिकल साइकिल मीन्स भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, फिर बॉडी का एक एक्टिव फेज में आना, ये सब नहीं होगा, ये सब नेगेटिवली होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली स्ट्रेस बना रहेगा आपको, और कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि स्ट्रेस के साथ साथ आप वीकनेस कैरी करते हैं और डे बाय डे नए इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में लगने शुरू हो जाते हैं। स्किन पे रैसेस आप देख सकते हैं, रेड रैसेस जो रेड पैच होते हैं, स्किन का डिस्कलरेशन आप देख सकते हैं, वो आपको फ्रीक्वेंट होगा। और जनरली जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू एंड जो सीजनल चेंज होने के साथ जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो इन्फेक्शंस आपको डबल हो जाएंगे, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, वो इन्फेक्शन आपको जल्दी जल्दी रिपोर्ट होंगे। अब ये तो है सिम्टम्स, कॉजेज़ हमने जान लिए, सिम्टम्स हमने जान लिए कि यदि किसी को सिम्टम्स हैं इस तरह के, तो उसको करना क्या चाहिए। डायग्नोसिस के मैटर में ये है कि पहले आप अपने सिम्टम्स को फिजिशियन से डिस्कस करें, उसके बाद HIV का टेस्ट आप करा सकते हैं। HIV का जो डायग्नोसिस है, जो टेस्ट के लिए हमारे पास प्रॉपर मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली HIV हुआ और आपको आज HIV मतलब पॉजिटिव हो गए आप और कल आपको इन्फेक्शंस हुआ, कल आप एक्सपोज हुए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहते हैं किट से और कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें जो टेस्ट है स्टैंडर्ड HIV किट से जो टेस्ट होता है, उसके बाद भी एक टेस्ट होता है जिसको हम CD4 कहते हैं, जो सेल्स के लेवल पे देखा जाता है, तो वो टेस्ट आप करा सकते हैं। बट आपका डे टू डे मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिम्टम्स का फिजिशियन के द्वारा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और यदि सस्पेक्टेड आप केस हैं तो आप 6 मंथ में या 3 मंथ्स में या ईयरली आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें। और यदि कंटिन्यूसली ये सिम्टम्स रिपोर्ट होते हैं और वीकनेस आपको बनी रहती है, तो आप HIV की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, टेस्टिंग ज़रूर कराएं और डॉक्टर से ज़रूर मिलें। लेकिन यदि ये थॉट आपके अंदर है और उस तरह का कोई सिम्टम्स आपको परेशान कर रहा है, तो उस थॉट के साथ, उस सिम्टम्स के साथ आपको जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। HIV फर्स्ट लेवल पे तो संभावना इस बात की है कि वो सिम्टम्स दूसरी बीमारी में भी इंडिकेट करते हैं, दूसरी बीमारियों को भी। ऐसा नहीं है कि HIV हो, यदि HIV है भी सम परसेंटेज चांसेस हैं, तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट उसका अवेलेबल है। वो मैनेजमेंट क्या होगा और HIV के बावजूद भी आप 5 to 15 ईयर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे। बट राइट नाउ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि यदि आपको कोई सिम्टम्स है तो आप अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें अपने फिजिशियन के साथ, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप टेस्ट कराएं, बट उस डाउट से आप बियॉन्ड जाएं, उसको क्लियर करें और आप एक अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जिएं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे हम मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं, तो जब से NRI या फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इंडिया में हुआ है, तो ये जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव होंगे यदि हम पूरी सोसाइटी को अभी टेस्ट कर दें तो। और महाराष्ट्र के अंदर और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यानी महानगरों में, HIV का जो परसेंटेज है वो और भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉपर सावधानियां लें, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। और HIV का कोई आज तक भी कोई परमानेंट कंप्लीट क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ओनली द मैनेजमेंट इज़ देयर, मैनेजमेंट है हमारे पास। तो HIV के बारे में आप जितना पढ़ें, जितना जानें, जितना अवेयरनेस फैलाएं, जितना लोगों से शेयर करें और जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, वो HIV के प्रिवेंशन में कारगर होगी। और HIV के केस में प्रिवेंशन ही एक रास्ता है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो राइट टू अस। यदि आप हमसे किसी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।